गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 4 पढ़ते हैं। इसमें भी हम सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सवाल सामने क्या है। सवाल लोगों कि सिद्ध कीजिए, मतलब इतना सिद्ध करना है कि a साइन b माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी और सी स्मॉल में लेटर में लिखा हुआ है, मतलब किसी भी त्रिभुज की ये क्या है, साइड्स हैं, मतलब भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज का मतलब क्या बाबू, जान ही रहे हो, 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी इक्विट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी जो कैपिटल में देख रहे हैं वो क्या है, उन त्रिभुज के क्या है, कोण है। क्या है, कोण है। ठीक, हमें सिद्ध करना चाहिए, देखते हैं। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे तो ए साइन बी माइनस सी, फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ पे इतना लिखे, फिर प्लस लिखा है, फिर ये इतना बराबर लिखा 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितने पद हैं, यानी टर्म कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3 है, 1 2 3। तो प्लस माइनस जब लग जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए वो टर्म बोला जाता है। ठीक, तो इसको मैंने पहला टर्म मान लिया, T1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको T2 से रिप्रेजेंट करिए, इसे T3 से। और एक चीज़ और देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ A है, तो यहाँ B है, तो यहाँ पे C है। यानी आपका अगर चक्रीय क्रम हम बनाए तो आप जानते हो कि मतलब अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे C आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और एंगल में भी देखो तो आप ये चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे कैपिटल एक कोण वाला है, ये B है, यहाँ पे C। तो आप देखो B है तो यहाँ पे C है, फिर A है, यहाँ पे C कोण था, फिर A है, तो फिर आपका B है। तो जो साइक्लिक क्रम में आ रहा है, नहीं आ रहा सारी चीज़। तो सर इसका मतलब क्या समझाना चाहते हो आप कहोगे क्या कहना चाहते हो। हम कहना ये चाहते हैं, अगर इसका एक पद हम लेके सॉल्व कर लें तो इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे आराम से, और हमको सवाल को लगाने में आसानी होगी और हमारा सवाल भी आसानी से लग जाएगा। और फिर तीनों टर्म को अगर जोड़ेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो आपका सिद्ध। बताया दोस्तों आपको कि यहाँ पे a साइन b माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 में 3 टर्म है ना। एक आपका ये टर्म हो जाएगा, एक पद ए हो जाएगा, एक पद ए हो जाएगा, एक पद ए, जिसको मैंने इसको T1 से किया रिप्रेजेंट, इसको T2 से, इसको T3 से। और हमको सिद्ध करना है कि इनको जोड़े नहीं पाए, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये साइक्लिक क्रम में है, इस बात को तो मैंने आपको बता दिया कि साइक्लिक क्रम को मतलब क्या, जैसे आपका A है तो A के बाद B, फिर B के बाद C, तो फिर आपका C के बाद A। ठीक है, यानी फिर वैसे होता जाता है। तो ये तो आपका साइड की बातें हैं, आपको मैंने अभी दिखाया कि जैसे आपका यहाँ A है तो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे C है। ऐसे ही यहाँ पे देखो कोण हम बताए कि मतलब कैपिटल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, A है तो फिर B है, फिर C है, फिर A है, यानी ऐसे आपका साइक्लिक क्रम बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक कोई टर्म ले रहे हैं, यानी T1 को ले रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए, तो हम देख रहे हैं T1 है क्या, T1 बराबर है a साइन b माइनस सी। देखो यहाँ पे है। ठीक है, ये सवाल कई बार आया हुआ है, 2004 में, 2010 में और 2018 में आया हुआ है। और किताब में बड़ा अजीब लगाया है, मैं लगाऊंगा, आप किताब में देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और तो हमने यहाँ पे a बराबर इतना ले लिया। ठीक, अब आपको अगर साइन का रूल देखो, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a साइड दिया हुआ, तो हम जानते हैं साइन का रूल क्या होता है। साइन का रूल होता है a अपान साइन ए बराबर b अपान साइन बी बराबर c अपान साइन सी। इसके बराबर आप k लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो अगर a अपान साइन ए, ध्यान दीजिएगा, a अपान साइन ए बराबर भी यहाँ k होगा, b अपान साइन b बराबर भी k होगा, c अपान साइन c बराबर भी k होगा। तो अगर आपको यहाँ a निकालना है तो k साइन ये हो जाएगा। ऐसे अगर b निकालना होता तो k साइन b हो जाता। ऐसे ही अगर c निकालना होता तो k साइन c हो जाता। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई है। इसका मतलब सर हम यहाँ पे एक स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक स्थान पे k साइन a इंटू साइन b माइनस c लिख सकते हैं, b माइनस c लिख सकते हैं। ठीक,
अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ से, अब ध्यान से फिर देखिएगा, अब हम देख रहे हैं साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी हो गया, ठीक। और हम जानते हैं कोई भी अगर त्रिभुज है, कोई भी अगर त्रिभुज है ए बी सी, इनकी भुजाएं ए और बी और सी हों, तो कोई भी त्रिभुज अगर है, तो मैंने पीछे जो वीडियो बनाया उसमें बताया है, उसका जो अंतः कोण होता है, उसका जो समेशन होता है, मतलब योगफल होता है 180 होता है, यानी पाई होता है, यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, ऐसा होता है। तो दोस्त अगर बात मैं करूँ यहाँ की, यहाँ पे क्या साइन ए है, साइन बी माइनस सी, साइन ए है और साइन क्या है बी माइनस सी है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे ए का स्थान पे, यहाँ पे अगर इसको हल करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैं चाहूँ कि ए का स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, के इंटू साइन ब्रैकेट में पाई माइनस आपका बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ओके, इंटू साइन बी माइनस सी होगा। और हमने आपको बताया है कि आपका जो ASTC का रूल जब आप पढ़ते हो, ASTC, इसके बारे में बताया है कि आपको जब पढ़ा लेंगे इसको हम बताएंगे। ASTC का मतलब मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, एक मतलब ऑल होता है, यस का मतलब साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक, टी का मतलब टैन और टैन का जो व्युत्क्रम होता है कॉट, सी का मतलब कॉस और कॉस का व्युत्क्रम जो होता है सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा आपका, इसमें क्या आता है 90 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा आता है फर्स्ट वाले में। ऐसे सेकंड में आते हो तो 90 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा आता है। ऐसे जब थर्ड में आप जाते हो तो 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। ऐसे आप फोर्थ में आते हो तो 270 अंश प्लस थीटा हो जाता है और 360 अंश माइनस थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं पाई माइनस बी प्लस सी है, तो इसका मतलब बी प्लस सी का जो भी समेशन होगा उसका मान होगा, अगर घटाएंगे आप तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। किस में आएगा, सेकंड में आएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90, 180 हो गया, इसमें से कुछ भी घटाओगे तो सेकंड में ही आएगा। और सेकंड में यस का मतलब साइन और साइन का वो क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसके साथ साथ एक रूल और याद रखना पड़ता है, क्या ये याद रखना पड़ता है कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है। क्या होती है बाबू, चेंजिंग होती है। चेंजिंग का मतलब ये होता है साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है, टैन का काट हो जाता है, काट का टैन हो जाता है, ऐसे चेंजिंग होती है। बट अगर हम बात करें 180 अंश प्लस माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस थीटा, इस पर कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंजिंग। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। बट ASTC के रूल से हमें साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना होगा। मतलब साइन कन्वेंशन का सर क्या मतलब होगा, मतलब अगर फर्स्ट में आ रहा है तो सब पॉजिटिव, सेकंड में आ रहा है साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आ रहा है यानी 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो टैन और टैन का जो उल्टा होता है काट वो पॉजिटिव, ऐसे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि आप साइन पाई माइनस बी प्लस सी मैंने लिखा है, ये आ रहा सेकंड में, और यहाँ पे है क्या साइन, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, तो आपका हो क्या जाएगा, आपका के साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। बोलो समझ में आया दोस्त, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको हम मिटा दें क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा, समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब हमें क्या मिलेगा, के इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो हमने देखो यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है पहले से ही, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है दोस्त साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो बताओ आपका यहाँ पे साइन बी प्लस सी से मिलाओ और साइन बी माइनस सी है, तो इसका मतलब यही फार्मूला लगने वाला है, यानी आपका हो गया के इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये समझ में आया दोस्त, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब हम इस पहले टर्म को सॉल्व कर लिए,
पहले टर्म को सॉल्व करें इतने को। इसी प्रकार मैंने क्या कहा, साइक्लिक क्रम है, इसलिए ये भी इसी के आधार हो जाएगा, ये भी इसी से साइक्लिक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे T2 लिखना है, अलग पेन यूज करते हैं, T2 निकालना है, जैसे T1 तो हमने सॉल्व कर लिया, T2 के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा कि ये तो रहेगा ही। अब साइक्लिक क्रम में आप लिख लो क्या है, साइन स्क्वायर। अब देखो B है, देखो यहाँ B कोण है, जिसके बाद C आएगा तो इसका मतलब C हो जाएगा, माइनस साइन था माइनस लगा लो, साइन स्क्वायर। देखो C है, देखो C के बाद क्या आएगा, A आएगा, तो आपका A हो जाएगा। हो गया, इसका मतलब इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्त हम T3 निकालें, क्या T3 निकालें, T3 बोलो C साइन A माइनस B, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसी साइक्लिक क्रम में K तो ऐसे रहेगा ही। ठीक, अब देखो ये आपका C है, तो C के बाद क्या आएगा, A आएगा, यानी साइन स्क्वायर A हो गया, माइनस साइन स्क्वायर A के बाद क्या आएगा, फिर B आ जाएगा। ये तो हमने कोण में देखा, अगर भुजाओं में भी देखते हैं, देखो आपका ये साइड से भुजाओं के लिए मैंने साइक्लिक क्रम बनाया, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A आता है। ठीक, हमने बताओ तीनों टर्म सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। अब हमको क्या करना है, चूंकि हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी तीनों को हमें जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं K सब में है, देखो K सब में है, K तो बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, देखो आपका साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जोड़ते देखो साइन स्क्वायर B यहाँ पे है, तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ माइनस में है, तो बताओ ये प्लस वाला है माइनस वाला जुड़ेगा, जीरो हो जाएगा, फिर प्लस। साइन स्क्वायर C माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर प्लस। फिर आपका देखो साइन स्क्वायर A यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो में जीरो जोड़ोगे तो आपका K इंटू जीरो हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो गया, देखो आपके जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को लगाया जाता है। ठीक, अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का। ये बात समझ में आ गई, चलिए इसे फिर मिटा दिया मैंने। अगला सवाल लिखते हैं। सवाल है हमारा, बैठ जाओ। सवाल है, सिद्ध कीजिए ए क्यूब साइन B माइनस सी धन B क्यूब साइन C माइनस A फिर प्लस C क्यूब साइन C है तो A माइनस B बराबर कितना सिद्ध करना है आपको, जीरो सिद्ध करना है। क्या, जीरो सिद्ध करना है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे A क्यूब है, देखो B क्यूब है, C क्यूब है, इसका मतलब हमें साइक्लिक क्रम यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे भी साइक्लिक क्रम मिल रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे B है तो यहाँ पे C है, फिर A है, यहाँ पे C है तो यहाँ पे A है तो फिर B है। देखो साइक्लिक क्रम आपको वहाँ भी एंगल में भी मिल रहा है, यानी साइड में मिल रहा है, एंगल में मिल रहा है। और हम देखें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब बात करेंगे तो ये पहला टर्म आएगा, पहला पद हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पद हो जाएगा, इसको हमने मान लिया क्या, तीसरा पद। मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप T1 प्लस T2 प्लस T3 देखो तो क्या है, जीरो। तो उसमें हम कोई एक टर्म ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर साइक्लिक क्रम उसी अनुसार हम क्या करेंगे, रख लेंगे। हमने पहला पद लिया, चलो लिया T1 बराबर क्या है दोस्त, A का क्यूब साइन B माइनस C होगा, ये भी होगा ना। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, A का स्क्वायर इंटू A साइन B माइनस C, कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं। अच्छा, जब हमने इतना इसको लिख लिया तो यहाँ पे A आ गया, इस A को देखो लिया गया। अब फिर साइन का रूल पे आएंगे। साइन का रूल आपका क्या है, आपका यहाँ से A अपन साइन A बराबर के, तो बताओ A बराबर क्या आएगा, K साइन A। ऐसे आपका होता B वहाँ पे, तो B बराबर होता K साइन B, C बराबर होता C बराबर K साइन C। हमारा यहाँ पे A है तो हम इसे लिखेंगे A स्क्वायर
इंटू के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी होगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखो ए है। अभी मैंने कुछ वक्त पहले बताया था कि कोई भी अगर त्रिभुज है, कोई त्रिभुज का मतलब कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, या समकोण त्रिभुज राइट वाला जो आपका होता है समकोण वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इन त्रिभुजों की बात करता है। किसी भी त्रिभुज में जो a प्लस बी प्लस सी होता है पाई के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, यानी कोणों का जो इंटीरियर एंगल है उनका समेशन क्या होता है, पाई होता है। अच्छा तुम आपसे कोई पूछ देख एक्सटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, तो मैंने ड्राइंग में बताया 360 होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर दोस्त हम यहाँ से बात करें ए की वैल्यू की, ए अगर निकालना है, ए बराबर बताओ पाई, यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ऐसे कर लें तो ये उधर जाएगा तो माइनस पाई बी प्लस सी हो जाएगा। ए का स्थान पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर के इंटू साइन पाई माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी है। अभी मैंने कुछ वक्त पहले बताया था कि 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ ASTC का रूल के अनुसार हम साइन कन्वेंशन को देखते हैं। वो समझाया था, फिर नहीं समझाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ए स्क्वायर इंटू के, यहाँ पर जाएगा साइन, क्योंकि ये सेकंड में ही जाएगा तो प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पर जाएगा बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी होगा। फिर अगर फिर देखो ध्यान से तो फिर ये रूल लग गया इस सवाल में भी, तो यही तो होगा। तो हो जाएगा आपका बाबू यहाँ से ए स्क्वायर के, यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये तो होगा। अच्छा ऐसे ही सब में आएगा, ऐसे ही सब में आएगा, लेकिन सब में अलग अलग आएगा क्योंकि आपका ए स्क्वायर है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, यहाँ से आप साइन स्क्वायर बी के स्थान पे लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे। अब देखो आपको भुजा में नहीं एंगल वाले में लाना है, तो इसी को हम उलट देंगे। जैसे आपका है साइन ए अपान साइन ए है, तो साइन ए अपान ए भी इसका फार्मूला होता है, साइन बी अपान बी भी इसी का फार्मूला होता है, साइन सी अपान सी होता है, इसके बराबर भी क्या होगा। तो अगर आपको यहाँ से साइन ए लाना है तो आपका ए के हो जाएगा, ऐसे साइन बी लाना है तो बी के हो जाएगा, साइन सी लाना है तो सी के हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अच्छा एक बार बताओ, अगर साइन ए बराबर ए के है, कोई आपसे कह दे कि साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर नहीं हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर क्यूब लाना होता तो साइन क्यूब ए बराबर क्या होता है, ए क्यूब के क्यूब हो जाता है, एक होता ना आपका। तो ऐसे ही आपका साइन स्क्वायर बी होगा, क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बताओ क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर नहीं के है ना ये आपका। जी जी। तो आप बताओ साइन स्क्वायर बी का स्थान पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और के स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर। कॉमन क्या लिया जा सकता है, क्या गुणा कर लो, कॉमन कर लो, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के का क्यूब, ऐसे के का क्यूब ना लेके आप के को बाहर कर लीजिए, के का क्यूब बाहर कर लीजिए, ऐसे आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा ऐसे। अब आपका पहला टर्म आपने सॉल्व कर लिया, अब देखने से लग रहा है कि साइक्लिक क्रम का इसी मतलब इसी प्रकार आप लिख सकते हो T2 इक्वल टू, ये मिटा देते हैं बगल में लिखते हैं फिर जोड़ देंगे। T2 इक्वल टू अगर आपको प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, T2 बराबर तो इसी के अनुसार आपको प्राप्त करना, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, के का क्यूब तो बाहर है ब्रैकेट से, साइक्लिक क्रम भुजा है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए के बाद क्या आएगा बी आएगा, और बी के बाद सी आएगा, सी और फिर ए आएगा, यही क्रम देखना है। ए स्क्वायर है इसका मतलब बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, फिर एक ए है तो ए के बाद बी आएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी है तो सी के बाद ए का स्क्वायर आ जाएगा, होगा दोस्त। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा, तो आपको देखो अब सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक टर्म याद करना पड़ा। ऐसे ही T3 बराबर अगर आप सॉल्व करते हो इसको, तो आपको क्या आएगा, के का क्यूब तो बाहर रहेगा ही, देखो बी है
तो बी के बाद सी आएगा, तो सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस बी है तो सी का स्क्वायर और ए है तो बी का स्क्वायर। हो गए। अब हमें क्या करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 कर देना है, यानी ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू जोड़ देना है। अगर जोड़ो तो बताओ आप देखो ध्यान से कि ये क्यूब तो बाहर हो जाएगा, ये क्यूब तो बाहर हो जाएगा, ध्यान से देखना, यही तो हम जोड़ ओढ़ लेते हैं, यानी T1 प्लस T2 लिखोगे प्लस T3 प्लस T1 प्लस T3 बराबर के का क्यूब। देखो ध्यान से ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखो कहीं है यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का जुड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा ये भी, ऐसे इसको भी देखोगे तो जीरो हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है, के का क्यूब इंटू जीरो मतलब जीरो हो गया। तो ये बातें आपको यहाँ पे क्या होगी, सिद्ध होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को हम ऐसे लगाते हैं जो आपको परेशान कर रहे हो, ठीक है। तब तो ये वाला समझ में आएगा। ऐसे ही मान लो एक सवाल और लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसे सवाल लेते हैं। सवाल है cos A बाई ए प्लस cos B बाई B धन cos C बाई C इक्वल टू सेट करना है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2abc। चलो अब देखो काश देखते ही हम हमारे मन में क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। तो हमें पता है, इसको मिटा देते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। हमें पता है यहाँ पे कोज्या का फार्मूला लगेगा कोसाइन का। ओके, क्या होता है, cos A बराबर होता है बाबू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इसको याद करने का तरीका भी हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ जब a का मान निकालना तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और दो जो भुजाएं होती हैं b और c, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान फिर देखो b इंटू सी आपका हो गया 2 इंटू। अब ऐसे ही इसको हमें हल करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या दोस्त, cos अच्छा, इसमें भी अगर आप चाहो तो T1 T2 मान सकते हो। ये पहला टर्म आप मान लो समझने के लिए, अगर नहीं आता तो आप इसको पहला टर्म ही मान लो, क्या जरूरत है फालतू को करने की। ये दूसरा टर्म हो जाएगा, ये तीसरा टर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो T1 ले लो पहले। T1 क्या दोस्त, 1/a है इंटू cos A, क्यों ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अब आपका क्या हो जाएगा 1/a इंटू cos A की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। तो कहने का मतलब हमारा मिल गया क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2abc मिल गया। ये मिल गया। इसी प्रकार चूंकि साइक्लिक क्रम में आएगा सारी चीज़ें, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए, ऐसे आएगा। तो आपका T2 बराबर, इसी प्रकार T2 बराबर क्या लिखना, क्या आ जाएगा, बी है तो सी आएगा ना, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर अपान 2abc आएगा। ऐसे अगर आप T3 निकालते हो तो सी है तो ए का, सी के बाद ए आएगा ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपान 2abc आएगा। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना, T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख देना। क्यों लिख देना, क्योंकि यार यहाँ पे देखो ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, सब प्लस में। अगर माइनस होता तो माइनस में करते, कोई टर्म होता। तो T1 धन T2 धन T3 निकालेंगे, ठीक। तो अगर देखो सबका बेस समान है, हर समान है, तो उसे जनरल जोड़ दिया जाएगा। तो हर आपका आ गया क्या, 2abc हो गया। आप लिख के करिएगा, मैं डायरेक्ट दिखा दें। देखो आप ध्यान से यहाँ पे, यहाँ देखो बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर। तो बताओ आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा तो आपका बी स्क्वायर बचेगा नहीं। ऐसे यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ प्लस स्क्वायर, इससे कट गया, लेकिन आपका ए स्क्वायर यहाँ बचेगा, मतलब और सब कटेंगे, खाली बचेगा का आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में, है ना।